फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एमबीबीएस अब्रॉड में जरा हटके इसलिए क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड एक ट्रेडिशनल तरीके से देखा जाए तो आज तक जो जाने वाला जो कैटेगरी है वह रशिया, यूक्रेन, जो पहले जाया करते थे बच्चे, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल और भी किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इस तरह की जो कंट्रीज हैं वो हुआ करती थी। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि जनरली एमबीबीएस में एडमिशन्स लेने वाले जो बच्चे कैटेगराइज होते हैं वो ऑन इन टर्म्स ऑफ बजट के टर्म्स में देखा जाए तो 4 सेगमेंट के बच्चे हैं। सबसे पहला सेगमेंट वो है जो टॉप स्कोरर है, जिनको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। दूसरा जो सेगमेंट है वो सेगमेंट ये है जो प्राइवेट कॉलेजेस, जिनको यहाँ पर 60 to 70 लाख रुपीस के अंदर में प्राइवेट कॉलेजेस 300 to 400 के स्कोर पे मिल जाता है। जो थर्ड सेगमेंट है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज वाली। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज का जो एक्सपेंसेस है वो एवब 1 CR है इंडिया के अंदर में, और उनके कटअप भी लगभग 200, 250, 300 वाले भी, 400 वाले भी, अकॉर्डिंग टू बजट। अगर आपका बजट है, स्कोर अच्छे हैं, तो आप यहाँ के डीम्ड यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हैं रादर देन सेलेक्टिंग एनी स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। और जो फोर्थ सेगमेंट है वो है 25 लाख से लेकर के 40 लाख तक, जो रशिया, कजाकिस्तान या बांग्लादेश या इस तरीके की जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर जाना बच्चे सेलेक्ट करते हैं। तो आज जो हम सेगमेंट डिसाइड करने वाले हैं वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के पास क्या है, जिनका बजट 90 लाख से लेकर के या 1 करोड़ प्लस का होता है, जो इंडिया में एक्सपेंस करते हैं, वैसे बच्चों के पास ऑप्शन है कि वो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है, यानी जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है, जहां पर जिनका एडमिशन टेस्ट के थ्रू या कई सारी यूनिवर्सिटी में विदाउट टेस्ट भी होता है, वैसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां का यूएसएमएलई या यूके प्लैब वगैरह का उनका पासिंग रेट मोर देन 90% होता है। ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जिसमें चेक रिपब्लिक, पोलैंड, रोमानिया, लाटविया, लिथुनिया या एक दो और भी कंट्रीज है जहां पर आप इतने बजट में 90 लाख से प्लस के बजट में आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये सारी जो यूनिवर्सिटीज है, दे आर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। मोर देन 200-250 ईयर्स की यूनिवर्सिटीज होती हैं। आपका एक अलग तरीके का उनका जो फॉरेन का जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है, जो क्राउड होता है, उसके बीच में आपकी स्टडी होती है, कई सारे रिसर्च सेंटर्स होते हैं। तो सीखने के लिए आपको बहुत ही डिफरेंट लेवल का एक्सपोजर होता है। कई सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जिनका एक्सपोजर है, जो ऑलरेडी सेटल्ड है अब्रॉड में और जिनको थोड़ा भी इसके बारे में पता होता है, वो रादर देन अप्लाइंग टू इंडियन यूनिवर्सिटीज या फिर इंडियन मेडिकल कॉलेज, स्ट्रेट अवे गो टू डायरेक्टली दिस कॉलेज। वो यहाँ के एप्लीकेशंस को फिलअप करते हैं और फिर वहीं पर एडमिशन्स की प्रक्रिया को अपनी कंप्लीट करते हैं और फिर वहाँ जाकर के सेटल होते हैं, वर्क करते हैं। या फिर इंडिया में आना हो तो यूएसएमएलई वगैरह क्रैक करके फिर वहाँ से फिर वापस इंडिया में आकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्योंकि यूएस वगैरह से अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह ओल्ड रूल है और न्यू रूल भी है, इस पे कहीं कोई चेंजेस एनएमसी ने अभी तक नहीं किया हुआ है। हाँ, एक जो स्कैम हर साल आपके साथ कर दिया जाता है बच्चों के साथ, वो है कैरेबियन आइलैंड। कैरेबियन आइलैंड को हमेशा यूएस से बता करके इंडिया से बच्चों को भेज दिया जाता है और वहाँ भी कॉस्ट आपका लगभग 70 to 75 लाख रुपीज का कॉस्ट आ जाता है। और जाने के बाद आपको रियलाइज होता है कि आपको ठग लिया गया या आप ठगे से महसूस होते हो, या आपको यह महसूस हो जाता है कि आपके साथ स्कैम हो गया। तो ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटी का पार्ट जो कि सेंट लूसिया, सेंट गर्ना, इस तरह के आइलैंड में बसा हुआ है, वैसा मत बनिए। या ऐसे भी कोई भी यूनिवर्सिटी का पार्ट जो बोलते हैं कि बाहर की यूनिवर्सिटी का इंडिया में कैंपस चला रहा है, चाहे वो बैंगलोर हो चाहे कहीं भी हो, वैसे किसी भी यूनिवर्सिटी का पार्ट मत बनिए, क्योंकि ऐसे कोई भी ये कॉरेस्पॉन्डेंस टाइप के कोर्सेस या जो कहीं की यूनिवर्सिटी और कहीं का मतलब आप क्लासेस चला रहे हो वो भी किसी तरीके से नहीं चलता है। तो ये तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया, क्योंकि इस तरीके की चीजें जनरली आपके सामने आएगी। तो आप अगर आपके पास बजट है, एज ए पेरेंट अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, और एज ए स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको अफोर्ड कर सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं, आप नीट में अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो हम लोग अब माई करियर पाठशाला ऐसी कुछ कंट्रीज के वीडियो अब और ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करने जा रहे हैं, और उसके वीडियोस हम लोग अब आगे के सीरीज में कवर करेंगे, जिस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म उस कंट्री में पढ़ने का और उस कंट्री के बेनिफिट आपको बताए जाएंगे। और बिलीव मी, दीज आर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे जाने के बाद आप फिर लौट कर आने का
कोई ऑप्शन नहीं ढूंढते हो। मतलब जाने के बाद वो जो माइंडसेट साइकोलॉजी है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। अभी आपको लगता है कि कहाँ बाहर जाएंगे या पेरेंट्स को लगता है, लेकिन एक बार जब चले जाते हो वहाँ पर सेटल हो जाते हो तो पेरेंट्स का भी जो थॉट प्रोसेस है या जो उनकी थिंकिंग एबिलिटी है वो उसी तरीके से शेप हो जाती है आपके बाहर जाने के बाद, क्योंकि उनको जो सोसाइटी रेपुटेशन है वो भी कहीं ना कहीं बाहर जाने के बाद मिल जाता है। आप वर्ल्ड क्लास की वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हो, आपका नॉलेज लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपके यूएसएमएलई एमसीक्यू प्लान वगैरह में पास करने के परसेंटेज कई गुना बढ़ जाते हैं। और दूसरी कई सारी यूनिवर्सिटी जो है पहले से ही इन सारी कंट्रीज में एक तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है और कई सारी यूनिवर्सिटी कई सारी कंट्री लाइसेंस टू प्रैक्टिस आज से नहीं, एनएमसी गैजेट तो आज बनाया ना, कई सारी कंट्रीज ये पहले से ही फॉलो करती आ रही है कि अगर आप उस कंट्रीज में पढ़ रहे हो, वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो वहाँ आप एलिजिबल हो प्रैक्टिस करने के लिए और आपको लाइसेंस भी मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू द गैजेट रूल्स वो भी आपके लिए कई सारी कंट्रीज के अंदर में प्रॉब्लम्स जनरली नहीं आता। तो ये बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट है जिनका भी बजट डिम्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में है और यहाँ पर किसी अरे गहरे डिम्ड यूनिवर्सिटी में आप एडमिशंस लेकर के कॉम्प्रोमाइज करते हो, उससे बेटर है कि आप वर्ल्ड क्लास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में उतना पैसा दे करके और एक प्रीमियम लेवल ऑफ एजुकेशन का पार्ट बनिए और वैसे सेगमेंट्स को अप्लाई करिए। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। आगे के वीडियो में कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी है इसके वीडियो को लगातार हम कवर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।